राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आप जितने आए हो सबका के हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज वो तो एक अड़ीखम संत संसार में आए और उन्होंने आकर के चंद दिनों के अंदर तहलका मचा दिया। कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। हर जीव की पूर्ति करी इन्होंने, जिसको जैसी चीज़ चाहिए थी उसको वैसी चीज़ मिली। फिर भी हम उनको नहीं समझ पाए, क्योंकि जो नज़दीक रहता है वो थोड़ा दूर हो जाता है और जो दूर रहता है वो नज़दीक आ जाता है। तो इस करके आश्रम में रहना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आश्रम में रह कर के भी हम नहीं समझ सकते। तो भाई ने शब्द गाया, तेरे में लाल अमोला है हरदम तस्वीर फेर। अब लाल अमोला कौन सा है? वो लाल अमोला हमारा नाम है, जो हमारे अंदर में रम्या हुआ है। वो देखना है। बिना धागे एक तस्वीर कोई, बिना स्यार के बीज। ना धागे की जरूरत है ना वहाँ हड़बड़ की जरूरत है। वहाँ तो किस चीज का धागा लगाना हमने, वो जगह सुमरण का काम करना है। सुमरण के अंदर हम जा करके उस जगह पहुंच सकते हैं। सुमरण करते हैं, फिर ध्यान बन जाता है। ध्यान बन जाता तो हम उस जगह पहुंच जाते हैं बिना स्यार के बीज। और हम तो रीझ रहे, कौन सी चीज पर रीझ रहे? हम तो यहाँ की संसार के पदार्थों पर रीझ रहे हैं। हमने तो अपने गुरु को समझा नहीं। हम अब पछताते हैं। जो गुरु को समझ लेते हम, तो हमारा उद्धार बिना भजन के हो जाता। हमने भजन करने की जरूरत नहीं थी। हमने तो खाली अपने विचारों को बदलना था। गुरु ने कितनी बार कहा हमारे को, चाहे इस घर के अंदर सोना चांदी भरा हुआ हो और विचार उसका दान पुण्य करने का नहीं है, तो सोना चांदी क्या करेगा? वो कहाँ ले जाएगा हमारे को? किसके पास में ले जाकर छोड़ेगा? धन दौलत सोना चांदी महल अटारी सब यहाँ का सौदा है। विचार अगर हमारे पवित्र, हमारे पास 10 पैसे हैं और 10 पैसे में से 1 पैसा भी अगर हमने दान का कर दिया तो यूँ समझो हमने तो 1000 कर दिया दान। महाराज जी परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज 2 चीजों पर जोर देते थे। अब मत तो हिंदू बनो मत मुसलमान, इंसान बन जाओ इंसान। 2 चीजों के ऊपर जोर देते थे। हम इंसान नहीं बने तो सत्संगी कैसे बनेंगे? और जब सत्संगी नहीं बने तो उस प्रकाश में कैसे जाएंगे? उस प्रकाश के जाने के लिए भी हमने अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। उसको देखने के लिए हमने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। रहा काट पे रीझ, हम तो इस ढोलक मंजीरा इन तारा के ऊपर रीझ रहे हैं। ये हमारा साथ नहीं चलेगा। मेरा कसूर नहीं है तो भाई का गाने वाले कसूर है। अगर गाया है तो उसने क्यों गाया? कोई ये सोचा भाई मेरा ऊपर कोई बात कर रहा है, मैं किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं शब्द के ऊपर बोल रहा हूँ। तो हम तो काट के ऊपर रीझ रहे हैं और ये काट हमारे को परमात्मा ने दिया है। इसको हम छोड़ देते हैं, इसके ऊपर नहीं रीझते। इसके अंदर हम देखते नहीं है इसके अंदर क्या क्या रतन भरा हुआ है। ये तो वो गाड़ी है जिसके अंदर सारी चीज भरी हुई है। कुछ भी किसी चीज का मुंह खोलोगे उसी का, ये तो महल की तरह है। ये तो उस राजा महाराजा खजाना की तरह है। जब आप खोलोगे खजाना का मुंह तो उसके अंदर तो हीरे जवाहरात निकलेंगे। और जो आपने लेटरिन का दरवाजा खोल दिया तो उसके अंदर से बदबू निकलेगी। तो हम लेटरिन का दरवाजा ना खोलें,
हम तो उस महल के खजाने का दरवाजा खोले जिसके अंदर हीरे जवाहरात और मोती भरे हुए हैं। और संतों ने यहां तक कह दिया, संतन किया खकार, वो तो सुरग और बैकुंठ के ऊपर भी खकार कर देते हैं, उसको तो ब्रह्मा विष्णु सजा में देते हैं। हमारे को, मैं ये नहीं कह रहा ब्रह्मा विष्णु की भक्ति मन ना करो या देवी देवताओं की भक्ति मन ना करो या पितर भूतों की भक्ति मन ना करो, मैं तो ये कह रहा हूं अब तुमने मोक्ष में जाना है तो अपने गुरु का सहारा लेकर के, जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम का सहारा लेकर के उस खजाने को खोल लो। वो तो यहीं पे है खजाना, इस शरीर के अंदर छुपा पड़ा है, तेरे अंदर तेरा लाल अमोला है, तो हरदम तस्वीर फेर। हम तो हरदम क्या, हम तो 10 मिनट नहीं बैठते भजन के पर, हरदम की बात तो अलग रही। हरदम वृत्ति रहे इख्तियार, संत महात्माओं की होती है हरदम वृत्ति इख्तियार। अगर एक पल भी हमारा उस वृत्ति नीचे आ जाती है तो काम खराब हो जाता है, क्योंकि हम तो दूसरा का उसमें चले गए। अब भाई कोई कहेगा हम तो, वो कोई महात्मा था गांव के अंदर, वो एक घर आता था मांगने के लिए। ये सत्संग में मैंने बात सुनी थी महाराज जी के में, और बहन जियों के सत्संग में भी ये बात आई थी। वो एक घर आता था मांगने के लिए, फिर उसमें मिलो या मत मिलो, उसमें मिल गया तो अपना ले गया, अपना खा करके सो गया, ना मिला तो वापिस चला जाता था अपनी कुटिया के अंदर। उसको ये बात की चिंता भी नहीं थी। एक भाई ने भंडारा करा, वो भंडारा था किसी का 1.25 मणि थी, देवी की किसी कढ़ाई करी 1.25 मणि। अब उसके अंदर वो महात्मा तो एक ही टाइम एक बार एक ही घर में जाता था। और महात्मा आ गया वहां लेने के लिए, अगर भाई मेरे को भिक्षा दो, हम उसको भिक्षा दे दे तो बढ़िया बात है, ना दे तो भी बढ़िया बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम तो ये सोचते हैं अगर हम भंडारा कर रहे हैं तो देवी का कर रहे हैं या देवताओं का कर रहे हैं या किसी पितर कर रहे हैं या हनुमान का कर रहे हैं। वाक्य में ये सही बात है, अब जीव समझता नहीं है। अब समझेगा कैसे? अब वो तो उस मथन के अंदर लगा हुआ है, उसको तो परमात्मा का पता नहीं ना। अब वो महात्मा जी आगे, उन्होंने जब तक जोत बत्ती जलाई नहीं थी, भंडारा तो कर दिया था और बन का माल तैयार हो गया था। उस पर देवी का जो भी भंडारा था उसके ऊपर जोत बत्ती नहीं जलाई उन्होंने, और महात्मा आ गया। अब महात्मा ने कहने लगा, महात्मा अगवाई भोजन दो। उन्होंने कहने लगा, भाई महात्मा जी थोड़ी देर बैठ जाओ और आप भोजन लेकर के जाना, लेकिन थोड़ा जोत बत्ती कर लेते हैं, हम भोग लगा लेते हैं। वो महात्मा नहीं रुका, क्योंकि महात्मा तो एक ही वरदान था उसको। हम महात्मा होकर के भी भूल जाते हैं हमारा क्या वरदान है, हमने कैसे रहना है, हमारा चाल चरण कैसा है, हमने अपने गुरु की बात पे कितना अमल किया। हम तो महात्मा होकर के भी भूल जाते हैं। अब महात्मा तो वो तो नहीं भूला, वो जाने लगा। उनके घर से कहने लगी माता जी कि महात्मा ऐसा है, ये घर आता मांगने के लिए और उस घर नहीं मिलेगा, सारा दिन भूखा रहेगा ये। तो बोला अच्छा। घर वाला से कहने लगा अच्छा तो महात्मा को दे दो। वो प्रसाद जब तक चढ़ाया नहीं था और महात्मा को दे दिया, उसके बाद में महात्मा वहां से चला गया लेके प्रसाद। उन्होंने फिर अपनी जोत बत्ती वगैरह जलाई जिसकी जलानी थी। अब शाम ने वो सोया तो रात में देवी थी जो इसका भंडारा उसने करा था, वो उसके प्रकट हो गई।
न बोली मेरी कढ़ाई दे कहाँ है। अगनुक 1.25 मन करी सुबह साल तक कुणबा जिम्मे सारा और पूरा गांव जिमेगा, वो कहाँ चली गई। न बोले वो तो महात्मा ले गया। अगर महात्मा ले गया, महात्मा में इतनी ताकत है। अगर हाँ, महात्मा में इतनी ताकत होती है। जब हम अपने गुरु से नाम ले लिया, फिर हम रोटियों का टूक काट काट करके, चायों के अंदर से छींटे काट काट करके, सैनक नमकीन को खाते हैं, कोई भी चीज हम खाते हैं, दूध पीते हैं, उसको भी नीचे जमीन में डालते हैं। क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? नहीं होगा, क्यों गुरु को हम पाछा देते हैं और चीज को हम पहले भोग लगाते हैं। इसके हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार तो उस काम से चलेगा। मेरी बात थोड़ी सीधी तो जरूर है, कड़वी भी है, लेकिन तुम्हारे भले के लिए है। महाराज जी वो कहते थे, इससे बढ़िया तुम नाम ना लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और नाम लेने के बाद में अगर आप टेढ़े चलते हो तो तुमने फिर भोगना पड़ेगा वो। क्यों? अब वो तुम्हारा कराया हुआ है। पहले जब तक नाम देता है गुरु, उससे पहले का कर्म सारा लेता है और उसको आहिस्ता आहिस्ता जीव से तो उसी से भुगतवाता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता देता रहता है उसे कर्मों को। फिर भी हम नहीं समझ पाए गुरुओं को, फिर भी संत महात्माओं को नहीं समझ पाए। संतों ने जब हमारा सारा दुख ले लिया, फिर भी हम दुख की कोड़ी भरते हैं, उस सुख की तरफ नहीं चलते। दुख में सुमरन सब करे, सुख में क्यों ना याद, कह कभी उस दास की कौन सुने फरियाद। उसी कौन सुनेगा फरियाद? दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे कोई। फिर दुख क्या को होगा हमारा? अगर हम सुख के अंदर सुमरन करेंगे, लेकिन सुख में तो हम भूल जाते हैं। सुख में तो यूं भूल जाते हैं, हमारा तो ऐसा ही सदा, हमारा ऐसा ही दिन रहेगा। ये सोचो, ये मालिक की दया थी, तुम्हारा पिछला भाग था, जो तुमने अच्छे बुरे कर्म करे थे, उसका तुमने फल मिल गया और उसको आप भोगने लग रहे हो। अगर उसको सही तरीके से यूजिंग नहीं करोगे, मालिक ने तुम्हारे को पैसा दे दिया। हमारा गांव के अंदर 250-300 सत्संगी थे, सबने नाम ले लिया और सबका लाइन लग गई पैसा की। क्योंकि सबसे पहले तो गुरु महाराज यही चीज तो छोड़ता है। महाराज जी कहते हैं, जो शिष्य को 2 रोटी नहीं दे सकता, वो मुक्ति कैसे दे देगा। सबसे पहले उसके पास में धन माल आना शुरू होगा। भजन बंदगी करें, क्योंकि जब नाम लेकर के आते हैं तो पहले पहले भजन बहुत करते हैं, और फिर जैसे जैसे और सवारत हो जाता है, वो सुख मिलना शुरू हो जाता है, वैसे हम नाम को छोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर ढीले हो जाते हैं। नहीं, हमने नाम को छोड़ना नहीं है। हमने सुख कहां से मिला है? सुख तो हमारे अंदर में था, लेकिन गुरु ने हमारे को रास्ता बता दिया। उस रास्ते के ऊपर चले, हमारे को सुख प्राप्त होने लगा। फिर हम तो दूसरी जगह छलांग मारना शुरू कर दिया। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। मैं जाने से कहीं मना नहीं कर रहा, लेकिन अपने माल की तोल करके लाया करो वहां से जहां जाते हो। अब मेरे पास माल क्या दिया है मेरे को, और यहाँ क्या बट रहा है, वो तोल करके आओ। आप उस माल की अपने बट्टे के ऊपर तुलवा कर लाओ, तुम्हारा माल में वजन मिलेगा, उस बट्टे में वजन नहीं मिलेगा। देख लेना, आप चारों तरफ घूम ही आना, कहीं भी चले जाना, आपका माल भारी है। आपने ऐसे गुरु से नाम ले रखा है, क्योंकि उन्होंने कभी धोखा नहीं करा किसी के साथ में, और अपना कमाया हुआ खाया। इसी करके मैं भी खुला कहता हूं, मालिक आका तो जो करवा वो तेरी मर्जी है। मैं भी खुला कहता हूं, मैं भी अपना कमाया हुआ खाता हूं।
मैंने आज तक 40 साल हो गए, मैंने किसी का 10 पैसा आराम का नहीं खाया। मेहनत का पैसा लिया, मेहनत का खाया, कभी आराम का पैसा नहीं खाया। आराम का पैसा जो खाता है वो तो फिर आराम में चला जाता है। उस तरीके सत्संग तो दूसरी तरफ चल रहा था, लेकिन चला गया दूसरी तरफ। मैं क्या करूं, तुम्हारा भाग ऐसा है। सत्संग तो जानते हो आप लोग, अब सत्संग क्या चीज है फिर, लेकिन हम तो बहक जाते हैं। इन्होंने शब्द गाया बहन जियों ने, नमो नमो मेरे सतगुरु, प्यारे गुरु आकर लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने की है, जिसने सत का मार्ग दिया बताए। अब सत का मार्ग बता दिया, फिर भी हम सत के मार्ग को छोड़ करके और असत के मार्ग पर चलते हैं। असत का मार्ग पर थोड़ी सी हमारे को शांति तो मिलती है, थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन आत्मिक शांति नहीं मिल सकती। सांसारिक शांति मिल सकती है, आत्मिक शांति तो आपको अंतर में जब घुसोगे, गुरु से नाम जो आपने लिया है उसका जब सुमरण करोगे, उसको प्रगट कर लोगे तो आपको पूरी शांति मिल जाएगी। जब तक आप उसको प्रगट नहीं करोगे, जब तक शांति भी नहीं मिलेगी। उस पर बैठते नहीं, हम भजन बंद की नहीं करते, यूँ कहते हमने तो भाई 10-10, 15-15 साल हो गए। अब 10-15 साल में यूँ कह रहे हो तुम 10 घंटे बैठ कर देख लो। 15-15 साल का ठेका लेते हैं और फिर खोजते हैं ना, उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता। खोदे पहाड़ चोइया निकल आई, निकलना चाहिए था हीरा जवाहरात, लेकिन चोइया निकल रही है उसके अंदर से। आप 15 मिनट का नियम बना लो रोज का, सुबह शाम का, और 15 मिनट हम कसौटी के साथ में बैठे, जो सतगुरु ने नाम दिया है उस कसौटी के साथ में अगर हम 15 मिनट बैठेंगे, हमारा भजन बढ़ जाएगा, हमारी बीमारियां भी दूर होती चली जाएंगी। मेरा वचन नहीं है, ये गुरु राम सिंह का वचन है। महाराज जी का गुरु था, महाराज राम सिंह, महाराज दादा गुरु था। उन्हें कही, राधा स्वामी नाम का जो कोई साधा योग, सतबाणी कह राम सिंह रह नहीं कोई रोग। अब कोई भी रोग नहीं रह सकता, फिर ये कहां से आ जाएगा रोग हमारे पास में? सारे रोग हमारे कट जाते हैं। आप नाम का सुमरण करो, देखो फिर रोग कटते हैं नहीं कटते हैं। हमारा 84 का रोग खत्म हो जाएगा। हम तो इस रोग की देख रहे हैं, आज खांसी हो रही है, आज जुकाम हो रहा है, आज बुखार हो रहा है, आज फलाना काम हो रहा है, आज ढिकड़ा काम हो रहा है। हम ये नहीं देख रहे हमारा 84 का रोग कटना उस नाम के सुमरण से, उस नाम के ध्यान से, उस भजन से, उस मालिक के दर्शन से हमारा 84 का रोग कट जाएगा। करके देखो, 15-15 मिनट बैठा करो, फिर 5-5 मिनट बढ़ा लो, फिर 20 मिनट हो जाएंगे, फिर नो करते करते आपका आधा घंटा 1 घंटा भी हो जाएगा ध्यान भजन का। एकदम सोचोगे भाई घंटा नहीं बैठा जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा लो उसको। कोशिश करो, मालिक की दया से आपका काम बन जाएगा और इसी जन्म में आप 84 का कष्ट निवार सकते हो। इसी जिंदगी के अंदर 84 की काट सकते हो आप, 84 का दुख को खत्म कर सकते हो आप। और जब आपकी ये जिंदगी नहीं रही तो फिर कैसे काटोगे 84 का दुख को? क्योंकि हमने तो सुमरण तो नहीं करा, भजन तो नहीं करा, हमने ध्यान तो नहीं करा, हमारा दुख कैसे कटेगा? दुख तो तभी कटेगा जब डॉक्टर के पास जाया जाएगा। डॉक्टर के पास चले जाएंगे, दुख कट जाएगा हमारा। चाहे डॉक्टर विश्वास का डॉक्टर हो जाता तो जल्दी कट जाता है, चाहे दवाई कैसी भी दे दो, इस पे विश्वास हो जाता है ना, उसका बहुत जल्दी दुख कट जाता है। और जिसका विश्वास नहीं होता वो तो चाहे रात दिन कुछ भी करे जाओ भाई, उसका तो फिर दुख कैसे कटेगा? क्योंकि स्त्री अपने पति के ऊपर एक बार भी एक्सेप्ट कर देती है, पतिव्रत खंडन हो जाता है। इसी तरीके से अगर पति अपनी स्त्री के ऊपर एक बार भी एक्सेप्ट कर देता है
तो उसका भी पतिव्रत खंडन हो जाता है धर्म। तो इस करके माता और बहना आप सारी आई हुई है यहाँ पे, आपसे मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है, आप किसी के पैरों का हाथ ना लगाओ। पैरों का हाथ लगाना तो अपने पति का पैरों का हाथ लगाओ, या अपने सासू ससुरा का पैरों का हाथ लगाओ, या अपना माँ बाप हो उनकी सेवा करो, सासू ससुरा की सेवा करो, उनका पैर का हाथ लगाओ। फिर देखो आपका तो अपना आप भजन बन जाएगा। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाए नहीं, फल लगता इतनी दूर। हम तो झुकना तो सीखे नहीं है, और महात्मा बन गए तो फिर कैसे काम चलेगा। पहले तो झुकना सीखना है। झुकता है फल उसी के ऊपर लगता है। जो लंबा पेड़ खजूर की तरह हो जाता है, क्या लगा इतना टिंडरा सा लगता है उसके अंदर। कितने दिन कितने मानस दाप जाएंगे, कितने जनावर दाप जाएंगे। जनावर तो दाप जाएंगे 100-200, लेकिन मानस कितने दाप पाएंगे उसमें। पशु एक भी नहीं दाप सकता। कितना फल लगाएगा उसके ऊपर, दातन और तुड़वा लेगा पशु खाएगा तो, जो गुठली ज्यादा होती है उसके अंदर, क्या फल होता है। तो इसी तरीके से हमारे को उस सतगुरु की उसमें रहना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। चाहे कितना कोई बड़ा मेहनत आ जाओ, कितना कोई, हाँ आपको एक छूट हो सकती है उससे, पैरों के हाथ ना लगाओ। और भाई समझ करके, पिता समझ करके, बड़ा बाबा समझ करके, दादा समझ करके हाथ जोड़ के अगर उससे राधा स्वामी कर लो, राम राम कर लो, तो आपका वो पैरों से भी हाथ लगाने से ऊपर हो जाएगा। आपको वो आशीर्वाद मिलेगा। एक दफा की बात है, मैं शाम को भजन में बैठा था। उस दिन शाम को होली थी। अब मैं बैठा था, मेरे को पता नहीं था अब कोई आ जाएगा। मैं भजन पता उठा तो भाई खड़ा था, 15 मिनट हो गया था उसको खड़े खड़े, खाली किस लिए, राम राम करने के लिए। था शराबी, मालिक की इतनी मौज हुई, अब उसने पता नहीं सुधरना था, कोई मालिक की मौज थी। आशीर्वाद ऐसा निकला। अब 2 साल 1.5 साल दारू नहीं पी और फिर पीनी शुरू कर दी। क्योंकि हम जब लगे रहते हैं एक जगह, अगर जमींदार खेत को बो करके छोड़ आवे और जिस दिन बाल काटने के जाओगा उस दिन खेत में जाओ तो क्या मिल जाएंगे बाल उसको? वहां पे नहीं मिलेंगे। क्यों? रखवाड़ा तो करा नहीं उसका। तो चिड़िया ने चुग लिया खेत, रखाड़ा पड़ के सो गया। अब चिड़िया ने चुग लिया खेत, हम तो रखाड़ा बन के भी सो जाते हैं। हमने भजन बंदगी करनी चाहिए उस मालिक की, उस मालिक का जिसने हमने नाम लिया है, उस नाम की कीमत को समझो। पहले कितने कितने दिन लगोटियां धोते थे वे संत महात्माओं की, और जब नाम मिलता था वो। आज तो आराम से नाम मिलता है, फिर भी उसकी कदर नहीं करते तुम लोग। क्यों? स्वामी जी महाराज ने पहले कह दिया था, कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। कलयुग के अंदर तो इतना सस्ता कर दिया इस नाम को, और कलयुग में तो नाम मात्र से हमारी भक्ति बन जाती है। नाम मात्र से हमारा विश्वास करने से भक्ति बन जाती है कलयुग के अंदर। तो नहीं कहीं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर समर न उतरा उपारा। अब कलयुग कर्म धर्म ना कोई, नाम बिना उद्धार ना हो। ये रामायण की बात है। अब उस नाम के बिना उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार तो उस नाम से होगा। आप उस नाम की महिमा को समझो और नाम से जुड़ने की कोशिश करो, अपने आप पे को सुधारो। सबसे पहले तो हमने अपने विचारों को पवित्र करना है। विचार अगर हमारी पवित्र हो गए, हमारे अंदर पवित्रता आ गई, तो फिर बाकी कौन सी चीज रहेगी? उस पवित्रता के अंदर तो राम है, उस पवित्रता के अंदर हनुमान है, उसी पवित्रता के अंदर ये सारा ब्रह्मांड बसा हुआ है। उस पवित्रता को जब हमने पहचान लिया, उसको अपने अंदर में धारण कर लिया, तो सारा देश सुधर जाएगा अपना आप। हमने अपने आप पे को सुधारना है।
जब तक हम अपना आपा नहीं सुधारेंगे तो हम तो सारा ऐसा लगता है कि भाई सारा देश बिगड़ा हुआ है। नहीं, हम तो अपने आप पे सुधारें, देश का ठेका ना ले। हम देश का ठेका लेता है वो खाली रह जाता है। अपने आपा अपना विचार बदल लो, जिनका ठेका वो अपने करते रहेंगे काम। आप अपना ठेका रखो, आप अपने मालिक से मिलने की कोशिश करो, अपने विचार पवित्र रखो। और विचारों का खेल है यहाँ पर। तो संसार के अंदर जिसके विचार पवित्र है वही राम है। राम का क्या था? राम दशरथ घर जन्मया था, लेकिन उसके विचार बहुत पवित्र थे। आज तो भाई को भाई खाता है, रिश्तेदारों खा लेते हैं, रिश्तेदार रिश्तेदारों खा लेते हैं। नहीं, पड़ोसी भी ऐसे होते हैं, सब कोई भला नहीं। लेकिन अपने अंदर में भलाई तो, अपने अंदर में जब भलाई अपने मिल जाएगी तो आपको सारी चीज ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगला करता रहो, फिर उसके ऊपर छोड़ दो, भाई मालिक तू जाना, तेरा काम जाना है, मैं तो अपना काम ठीक कर रहा हूं, अगला जानेगा वो जाने भाई। तो अपना विचार पवित्र रखो। जहां जाते हो, जिस जगह जाते हो, उसकी बुराई ना करो, क्योंकि आप बुराई को खोज कर मत ना ले जाओ। आपको एक भलाई दिखाई देती है और 10 बुराइयां दिखाई देती है, तो 10 बुराइयों को छोड़ कर एक भलाई को ले जाओ। बुराई पड़ी रह जाएंगे, भलाई से काम होना हमारा। हम भला वचन लेके जाएं, बुराई का क्या करना हमने? बुराई तो पहले ही अपने पास भरी पड़ी है, उसको नहीं लेके जाना हमने। अच्छी हमने मधुमक्खी बनकर के जाना चाहिए। अपना शहद ले लिया और बाकी गंद को छोड़ दो वहां से। फूल को नहीं तोड़ कर ले जाती मधुमक्खी, वो शहद ले जाती है उस फूल के अंदर से। और कहीं कोल्लू नहीं लग रहे उसके, लग रहे हैं कहीं कोल्लू पेड़ने के लिए, उसके अंदर से वो रस को ही ले जाती है काट करके। उसके पास अपना पास कोल्लू है, उस कोल्लू के अंदर रस बना करके अपने बच्चों के लिए उसमें घर बना करके उसमें लगा देती है वो। अब दुख सुख में काम आएगा। तो इसी तरीके से हमारे को वो सुमरन जो है उसका ऐसा मधुमक्खी के छत्ते की तरह बना लो, और जिस टाइम दुख आएगा ना उस टाइम उसमें काट कर उसमें लगाने लग जाओ दुख के अंदर। अब दुख को याद ना करो, दुख को भूल जाओ, सुमरन को लगाने लग जाओ। उसके अंदर मालिक तू मेरा ख्याल रखना, मालिक तू मेरा ख्याल रखना। यही तो बात है, ख्याल को ही तो टिकाना हमने। एक वो दूसरा जानवर होता है वो, जिसको हम कुम्हारी बोलते हैं। अब वो अंडा किसी चीज का होता है और एक मिट्टी का घर बना करके उसके अंदर रख लेती है। क्या उसके अंदर घर के अंदर बढ़ती है कुम्हारी? नहीं, वो ख्याल रखती है उसका, दूर बिरंग ऐसे करती रहती है, और वहीं से बच्चा बन जाता है उसका अपना जैसा बच्चा। इसी तरीके से गुरु भी अपना जैसा बना लेता है जीव को। अगर हम उसका माना में रहें, उसकी शिक्षा पर चले, उसके वचन पर चले, तो गुरु अपना जैसा जीव को बना लेता है। अब उसने छोटा सा अंडा लाकर कहीं से टेक्या, उसने 15 दिन 20 दिन महीना जितना दिन उसने का काम था उतना दिन कर दिया। अंडा किसी का था और बच्चा अपना जैसे बना कर निकाला उसने। कहां से निकाला? गुरु कर ले आप समान, गुरु अपने समान बना लेता है। पारस पथरी लोहे को सोना बनाती है, पारस पथरी नहीं बना सकती। लोहे से पारस पथरी नहीं बन सकती, लोहे से सोना बन सकता है। और गुरु तो अपने समान बना लेता शिष्य को, अगर हम उसके भाड़े के अंदर रहें, उसके वचन पर चले, तो चाहे भजन भी ना करें, वचन पर चले, अपने गुरु का विश्वास तो रखें। अब मेरा गुरु पूर्ण है और मेरे को जो नाम मिला है वो भी पूर्ण है, विश्वास रखें हम। और अपना माल को जाओ सत्संग में, किसी के सत्संग में जाओ, महाराज जी ने कभी बंद नहीं लगा, सबके सत्संग में जाया करो, पर सत्संग हो तो जाओ।
जहां रात काली करनी है वहां जाने से फायदा क्या होगा? सारी रात रामायण पढ़ी, हमारे यहाँ पढ़ते थे रामायण, क्या उद्धार होगा उनका? नहीं, वो कागज में रह गए। अगर उस रामायण को गुण लेते तो उद्धार हो जाता। जो रामायण के अंदर बात लिखी हुई है उसको अगर हम समझ लेते तो उद्धार हो जाता। कागज को पढ़ने से उद्धार नहीं होगा, उसके अंदर जो चीज लिखी हुई है उसका गुण लेने से उद्धार होगा। हमारा गुण अगर हमने ले लिया उसका तो हमारा उद्धार हो जाएगा। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, और चाहे कोई और शिक्षा हो, चाहे किसी संत की वाणी हो, हमारा उद्धार हो जाएगा। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा स्वामी सारे जने आए हुए आपका आगे हाथ जोड़ के मेरी विनती है